फिर से स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में, जो फिर से एक एपी का वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इस तरह से अगर आपको समांतर श्रेणी में कोई भी एक जो है सीरीज दिया रहेगा, तो उसमें अगर आपको ये बोले कि ऐसे एक सीरीज दिया रहेगा तो पूछेगा आपसे, है ना, तो है ना, प्रथम पद, तो प्रथम पद तथा सार्वअंतर ज्ञात करें। तो प्रथम पद तथा सार्वअंतर ज्ञात करें। ऐसे रहेगा कि यदि, है ना, यदि एपी 3, 6, 9, 12 ऐसे करके है तो प्रथम पद तथा सार्वअंतर ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे प्रथम पद, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रथम पद मतलब क्या होता है? पहला पद। तो ये है आपका A1, ये है आपका A2, ये है आपका A3 और ये है आपका A4। ठीक है ना? तो देखेंगे A1 यानी कि प्रथम पद, है ना, तो देखेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद यानी कि A1। तो A1 बराबर क्या है? तो A1 बराबर है हमारा 3। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सार्वअंतर, है ना, सार्वअंतर क्या होने वाला है? सार्वअंतर यानी कि सार्वअंतर बोले तो D, है ना, तो D हमारा क्या होने वाला है? D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 माइनस क्या होगा? A1। तो A2 का मान कितना है सर? A2 का मान है 6 और A1 का मान है 3। तो 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 3, है ना। इस प्रकार है ना, A बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3 और D बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? 3। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या किया हमने, इस क्वेश्चन को देख लिया, है ना। D बोले तो आपका सार्वअंतर और A बोले तो ये क्या हो जाता है हमारा? प्रथम पद। तो ये हमारा एक होता है एपी का क्वेश्चन, जिसमें हमें ये सीखना है कि कैसे अगर कोई एपी का एक सीरीज दिया हो हमें और उसका nवां पद हमें निकालना है। जैसे कि इस एपी को आप देख रहे हैं, जहाँ पे 4, 8, 12, 16 एक सीरीज है, जहां पे हमें दिखाया गया है कि 30वां पद, कि इसका 30वां पद क्या होगा। जैसे क्वेश्चन को समझना है, जैसे 4, 8, 12, 16 ऐसे आगे बढ़ते हुए 30वें पद पे मान क्या होगा वो हमें निकालना है। जैसे कि ये आपका जो 4 है इसको हम बोलते हैं A1 यानी कि प्रथम पद, ये है हमारा A2 मतलब यानी कि ये दूसरा पद, और ये है A3 यानी कि तीसरा पद, ये है A4 यानी कि चौथा पद। ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हमें ज्ञात करना है कि A30 मतलब कि A30 इक्वल टू व्हाट, है ना। तो इस चीज को हम निकालेंगे और कैसे निकालते हैं तो आइएगा समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चीज क्लियर करना है कि यहाँ पे क्या क्या दिया है। तो ये चीज हम क्लियर करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या दिया है। तो दिया है प्रथम पद जो है वो हमारा 4 है। D जो है, D यानी कि सार्वअंतर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 क्या है हमारा सर? A2 है हमारा 8, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 8 माइनस का माइनस, और A1 क्या है हमारा 4, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे 4। अब 8 में से 4 को अगर हम घटाएं तो क्या बचेगा? यहाँ पे 4 बचेगा। n यानी कि कौवा पद हमें निकालना है, तो सर 30वां पद हमें निकालना है, यानी कि n इक्वल टू 30। ठीक है, तो हम A30 यानी कि A30 इक्वल टू व्हाट, यानी कि 30वां पद क्या होगा। तो आइएगा, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो सूत्र की सहायता से समझेंगे। तो सूत्र क्या होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिएगा, फॉर्मूले को एकदम याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है ना। और ये हमेशा आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे कैसे, लेकिन ऐसे जो भी क्वेश्चन है हमेशा से बोर्ड के ये टारगेट क्वेश्चन रहे हैं, जो कि हमेशा से पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर सीखिए और हमेशा इस पे पकड़ बना के रखिए, क्योंकि ये हमेशा बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो an बराबर हमें क्या देगा? अब देखिएगा an यानी कि A30 हमें निकालना है, जहाँ पे n कम, अब a का मान क्या होगा यहाँ पे सर? a बराबर 4, यहाँ पे दिखाया गया है कि a बराबर 4, प्लस का प्लस, और यहाँ पे n का मान कितना है सर? n का मान है यहाँ पे 30, तो 30 माइनस 1, और ये d का मान कितना है? तो सर d का मान है 4। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन में हम बात करेंगे, 4 का 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 30 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? 29, और गुणने में क्या हो जाएगा? 4। आइएगा 4 प्लस, इसको गुना करेंगे
4 9 36 का 6 हासिल 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो आपका जो हो जाएगा 29 और 4 का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 116। और 116 में जब सर हम ये 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। यानी कि A30 का जो मान आपका रहने वाला है वो कितना होने वाला है, वो 120 होने वाला है। और इसी के साथ देखेंगे कि अगर आपको एपी में यानी कि समांतर श्रेणी में अगर ए दिया हो, यानी कि ए मत बोले तो प्रथम पद, ए बोले तो ये प्रथम पद, यानी कि आपको प्रथम पद दिया हो, है ना, ये प्रथम पद दिया हो, और डी मतलब कि आपको सार्व अंतर दिया हो, सार्व अंतर अगर दिया हो तो हमें बोला जाएगा कि एपी के और अगले 4 पदों को निकालिए, है ना। तो कैसे हम निकालेंगे इस चीज को, तो चलेंगे हम लोग बात करते हैं, है ना। यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो बोलेंगे कि दिया है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या क्या दिया है। तो दिया है कि a बराबर जो है वो 4 है और d बराबर जो है 2 है ना। तो अगले 4 पद, है ना, तो a1 तो दिया हुआ है ना। तो क्या करेंगे अगला a2, है ना, a2, a3, a4 और a5, ये 4 पद हो गए, है ना। तो a2 के लिए हम लिख सकते हैं a प्लस डी, है ना, a3 के लिए a प्लस 2d, a4 के लिए a प्लस 3d और a5 के लिए a प्लस 4d, है ना। तो ऐसे अगर हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, a का मान कितना है, तो सर 4 है ना, प्लस d का मान कितना है, 2 है ना। वैसे a का मान कितना है, a का मान कितना है, 4 है, प्लस 2 है तो 2, है ना, और गुन्ने d का मान कितना है, तो 2 है ना। अब फिर सर a का मान कितना है, 4 है, प्लस 3 गुने d का मान कितना है, 2 है ना, बराबर यहाँ पे फिर a का मान कितना है सर, 4 है, प्लस 4 गुने d का मान कितना है सर, 2 है। तो देखेंगे 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6। और यहाँ पे अगर देखें हम, है ना, तो 4 प्लस 2 दूनी 4, है ना, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 प्लस 3 दूनी 6, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8, तो 8 से क्या हो जाएगा, 12, है ना। इस प्रकार अगर हम देखें, इस प्रकार जो हमारा एपी है, इस प्रकार एपी क्या आ जाएगा, शुरू से अगर करें तो 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 12, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप अगर आपको कभी मिलता है तो इससे घबराए नहीं, और इस तरीके का आप लोग इस्तेमाल करें और क्वेश्चन को आसानी से बनाएं। धन्यवाद। वीडियो पे कमेंट जरूर करें।